को लाइक कीजिएगा। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एसक्यूएल कांस्टेंट होता क्या है हम ये देखेंगे। तो देखिए गाइस, जो एसक्यूएल कांस्टेंट है, ठीक है, एसक्यूएल कांस्टेंट्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई सेट रूल्स फॉर डेटा इन अ टेबल। आपको अपने टेबल में, ठीक है, आपके पास सपोज कीजिए डेटाबेस में आपके एक टेबल है, उसमें आपको कोई रूल अलग से स्पेसिफाई करना है, कोई रूल आपको अपने टेबल में सेट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम एसक्यूएल कांस्टेंट का यूज करते हैं। अगर अभी आपके समझ में नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको अच्छे से और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। बने रहिए वीडियो में। तो ये देखिए, हम ये भी कह सकते हैं कि कॉन्स्टेंट्स का यूज होता है लिमिट करने के लिए, ठीक है, लिमिट लगाने के लिए। किस पे लगाने के लिए? लिमिट डेटा पे लगाने के लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपके पास एक टेबल है, ठीक है, आपके पास एक टेबल है, टेबल में एक आईडी का कॉलम है, एक नेम का कॉलम है। तो क्या होगा, अगर आपने आईडी में प्राइमरी की, अगर आईडी को आपने प्राइमरी की वहां पे मेंशन कर दिया आईडी में, तो क्या होगा, वहां पे डुप्लीकेसी नहीं होगी। वहां पे आप जो वैल्यू है, अगर आईडी में आप अगर एक डाल देंगे तो दोबारा आप एक एंटर नहीं कर पाएंगे। तो ये प्राइमरी की का एक आप ये कह सकते हैं एडवांटेज होता है कि अगर आपने प्राइमरी की, अगर आपने आईडी को असाइन कर दिया या आपने मेंशन कर दिया आईडी में कि भाई हमारा जो आईडी है वो डेटा टाइप उसका इंट रहेगा और प्राइमरी की है वो, अगर आपने वहां पे प्राइमरी की लगा दिया तो वो एक कांस्टेंट है। अगर आपने प्राइमरी की कांस्टेंट वहां पे लगा दिया तो वहां पे डुप्लीकेसी बिल्कुल खत्म हो गई, ठीक है। आप एक ही आईडी से आप दो रिकॉर्ड एंटर नहीं करा सकते हैं। सपोज कीजिए आप आईडी नंबर एक पे आप अमित नाम मेंशन करना चाहें, रिकॉर्ड एंटर करना चाहें, कर लीजिए। जब दोबारा आप नंबर एक में जब एंटर करेंगे आईडी जब, तो वहां पे आपका क्या होगा, वहां पे एरर आ जाएगा और वो एंटर होगा ही नहीं, ठीक है। प्राइमरी की जो है अगर आपने लगा दिया तो डुप्लीकेसी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये एक तरह का कांस्टेंट है। मैंने सिर्फ आपको एक ऑप्शन, एक एग्जांपल दिया है आपको, जिससे कि आपको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। तो चलिए शुरू करते हैं। एक चीज और है, जो कांस्टेंट है ये इंश्योर करता है क्या? एक्यूरेसी। दिस इंश्योर्स एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डेटा इन अ टेबल, ठीक है। चलिए, कांस्टेंट आप अपने कॉलम के लेवल पे लगा सकते हैं, अपने पूरे टेबल के लेवल पे लगा सकते हैं, ठीक है। चाहे तो आप अपने पूरे टेबल पे कांस्टेंट लगा सकते हैं, या फिर चाहे तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई जो आईडी कॉलम है वो प्राइमरी की होना चाहिए, ठीक है, वहां पे कोई भी डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, तो आप वहां पे ये लगा सकते हैं। सपोज कीजिए एक कांस्टेंट होता है नल, नॉट नल, नॉट नल, ठीक है। तो नॉट नल अगर आपने कहीं पे लिख दिया, ठीक है, अगर आपने नेम वाले जो आपका कॉलम है उसमें आपने नॉट नल लिख दिया, तो वहां पे आप जब एंट्री करेंगे, तो जब आप ब्लैंक एंट्री करेंगे ना नेम की जगह पे, तो वहां पे एरर आएगा, डेफिनेटली एरर आएगा, क्योंकि नॉट नल आपने असाइन किया हुआ है कांस्टेंट। नॉट नल आपने नेम को असाइन किया हुआ है, एक तरह से अब नेम की प्रॉपर्टी बन गई नॉट नल। और नॉट नल का मतलब ये है कि अब आप नेम वाला जो कॉलम है उसमें जब तक वैल्यू एंटर नहीं करेंगे रिकॉर्ड इंसर्ट ही नहीं होगा डेटाबेस में, ठीक है। तो कांस्टेंट्स कैन बी कॉलम लेवल और टेबल लेवल, ओके। कॉलम लेवल कांस्टेंट्स अप्लाई टू अ कॉलम एंड टेबल लेवल कांस्टेंट्स अप्लाई टू द होल टेबल। कॉलम लेवल का जो कांस्टेंट होगा वो खाली कॉलम पे अप्लाई होगा और टेबल का पूरे टेबल पे, टेबल लेवल पे, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ पे कुछ कॉमनली यूज्ड एसक्यूएल में जो कांस्टेंट्स हैं उनकी हम बात कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहला है नॉट नल। नॉट नल क्या इंश्योर करता है? ये इंश्योर करता है कि एक कॉलम में ना तो नल वैल्यू हो सकती है। अगर आप सपोज कीजिए आपने नेम को नॉट नल, आपने नेम में नॉट नल कांस्टेंट लगा दिया, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि अब जब आप डेटा एंटर करेंगे ना, जब रिकॉर्ड एंटर करेंगे, अगर आप अपने नेम वाले कॉलम को ब्लैंक अगर एंटर करने की कोशिश करेंगे तो वो इंसर्ट ही नहीं होगा, वहां पे एरर आ जाएगा, क्योंकि जो नॉट नल कांस्टेंट है ये इंश्योर करता है कि कॉलम में नल नल वैल्यू नहीं जाएगी। यूनिक
यूनिक इंश्योर करता है कि जो भी वैल्यू हैं, ठीक है, कॉलम में, वो सब डिफरेंट होंगी। प्राइमरी की मैंने आपसे बोला, अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ नॉट नल एंड यूनिक, यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रो इन अ टेबल। आप प्राइमरी की का देखिए, प्राइमरी की का मैंने आपको एक फायदा बताया कि आप उसमें डुप्लीकेसी नहीं हो पाएगी, ठीक है। अगर आपने प्राइमरी की लगा रखा है अपने आईडी में, सपोज लगा रखा है, तो एक आईडी से आप दो रिकॉर्ड एंटर नहीं कर पाएंगे। अब उसका दूसरा भी फायदा है कि ये कॉम्बिनेशन है नॉट नल और यूनिक का, मतलब आप इसमें अगर कोई सपोज कीजिए, अगर आप इसमें कोई नल वैल्यू इंसर्ट कराने की कोशिश करेंगे तो वो भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। फॉरेन की प्रिवेंट्स एक्शन दैट वुड डिस्ट्रॉय लिंक्स बिटवीन टेबल, ठीक है। फॉरेन की क्या करता है कि वो फॉरेन की का यूज क्या करता है पता है आपको? मैं बताता हूँ। फॉरेन की का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि अगर मान लीजिए हमें, हमारे पास दो टेबल हैं, उसमें हमें उनको लिंक करना है, ठीक है, तो वहां पे हम फॉरेन की यूज करते हैं। तो ये आपको मतलब ये समझ लीजिए एक तरह से कि फॉरेन की दो टेबल को लिंक करने के लिए हम यूज करते हैं, तो ये भी एक तरह का कांस्टेंट ही है। चेक चेक इंश्योर करता है कि जो वैल्यूज हैं एक कॉलम में, वो सेटिस्फाई करेंगी एक स्पेसिफिक कंडीशन को। डिफॉल्ट डिफॉल्ट क्या करता है? सपोज कीजिए आपने कहीं पे डिफॉल्ट कांस्टेंट लगा दिया, ठीक है। सपोज कीजिए आपने किसी कॉलम के लिए डिफॉल्ट कांस्टेंट लगा दिया, तो वहां पे अगर आप कोई स्पेसिफिक डिफॉल्ट वैल्यू लिख देंगे, तो जब आप डेटा एंटर करेंगे, रिकॉर्ड एंटर करेंगे, तो अगर आप वहां पे उस वाले कॉलम में आप कुछ एंटर नहीं करेंगे, ठीक है, तो जो डिफॉल्ट वैल्यू आपने असाइन की होगी वो ऑटोमेटिकली, जो डिफॉल्ट आपने ऑटोमेटिकली असाइन किया होगा, वो ऑटोमेटिकली टेबल में एंटर हो जाएगा। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। क्रिएट इंडेक्स, ये भी एक तरह का कांस्टेंट है जो कि यूज होता है डेटा क्रिएट करने के लिए और रिट्रीव करने के लिए। किससे? डेटाबेस से। बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्ट होता है ये। तो ये हमारी जो स्लाइड शो है अब ये खत्म हो चुकी है। तो अभी देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड अगर आपका कोई भी डाउट हो इस वीडियो को लेकर के या कंटेंट्स को लेकर के जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करें, आप लिखें, फिर हम उसको इम्प्रूव करेंगे। एंड सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है ये जो भी मैंने इसमें बताया वीडियो में या बताने की कोशिश की है आपको, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप ये जरूर लिखें। एंड अगर गाइज आपको नॉटनल, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक, वेल, डिफॉल्ट, क्रिएट इंडेक्स अगर ये समझ में नहीं भी आया है तो कोई इशू नहीं है, मैं इसका प्रैक्टिकल वीडियो भी अपलोड करूंगा बहुत ही जल्द, एक सेपरेट प्रैक्टिकल वीडियो में बहुत ही जल्द अपलोड करूंगा।